पिछले साल के छात्र आंदोलन से जुड़े बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका के कई इलाकों में गुरुवार को हिंसा भड़क गई। पिछले शुक्रवार को हादी को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मारी गई थी। गोली सिर में घुसने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां अस्पताल में उनकी गुरुवार को मौत हो गई। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल और नेशनल न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की पूरी कोशिशों के बावजूद हादी ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सिंगापुर प्रशासन शव ढाका भेजने के लिए सिंगापुर स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की पूरी तरीके से मदद भी कर रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में 50 साल के अमेरिकी सैन्य अधिकारी टेरेंस अर्विल टीजे जैक्सन की मौत के बाद बवाल मचा था। वो 31 अगस्त 2025 की सुबह ढाका के द वेस्टर्न के कमरा नंबर 808 में बेहोश पाए गए थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज में कोई अनियमित गतिविधि नहीं दिखी और उनका शव स्थानीय पोस्टमार्टम के बिना ही ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने प्रारंभिक कारण प्राकृतिक बताया। हालांकि बड़ा सवाल यह था कि अचानक इतने बड़े अधिकारी की मौत एक कमरे में हो जाती है और कोई जांच नहीं होती, कोई बड़ा बयान नहीं आता और यह मौत प्राकृतिक बता दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस्मान हादी की मौत की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रोथोम, आलो और डेली स्टार अखबारों, धान मंडी 32 स्थित शेख मुजीब के घर और छायानाट संस्कृति भवन पर हमला किया, तोड़फोड़ की और इमारतों को आग लगा दी है। अब सवाल यह है, कौन था शरीफ उस्मान हादी? शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इनकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। वो संगठन का प्रवक्ता भी था और आगामी फरवरी चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहा था। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इनकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। उस्मान बिन हादी का जन्म बांग्लादेश के झलखाटी जिले में हुआ। उसका परिवार धार्मिक और साधारण जीवन जीने वाला था। उसके पिता एक मदरसा शिक्षक थे, जिसने हादी को अनुशासन, अध्ययन और नैतिक मूल्यों की शुरुआती सीख मिली। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैसराबाद कामिल मदरसा से प्राप्त की। बता दें कि उस्मान हादी वही शख्स था जिसने सोशल मीडिया पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताते हुए एक विवादित नक्शा वायरल किया था। वो न केवल शेख हसीना का कट्टर दुश्मन था, बल्कि उसकी रगों में भारत के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी थी। इनकलाब मंच और राजनीतिक विवाद। इनकलाब मंच को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में लगातार विवाद रहा है। कई बार इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा गया। छात्र आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और इसे चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद संगठन से जुड़े नेता लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। ढाका में दिन दहाड़े हुआ था हमला। यह हमला 12 दिसंबर 2025 को ढाका में हुआ। उस समय उस्मान हादी पलटन इलाके के कल्चरल रोड से ऑटो से जा रहे थे। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जो सीधे उसके सिर में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और आखिरकार 18 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। तो ये था उस्मान हादी।